श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। कर्ण के पिता सूर्य और माता कुंती थी, पर चूंकि उनका पालन एक रथ चलाने वालों ने किया था, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। आज हम आपको बताएंगे महारथी कर्ण से संबंधित कुछ रोचक बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अभी सबसे पहले कि द्रौपदी ने कर्ण को अपना पति क्यों नहीं चुना। द्रौपदी को भी कर्ण अच्छे लगते थे। कर्ण भी द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थी और उसको देखते ही, जब उन्होंने देखा था स्वयंवर में, उसकी तस्वीर भी उन्होंने देखी थी, उनकी तस्वीर देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वो स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालेगी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने की वजह से विवाह नहीं हो पाया। नियति ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से नफरत करने लगा। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाना था। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। आपको बताते हैं कि किन हालतों में किससे कर्ण ने विवाह किया। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुसाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। वृषाली भी कहते थे उनको। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। एक्चुअली में सुप्रिया भानुमति के साथ में आई थी, जो दुर्योधन की वाइफ बनी थी, और जब यहाँ पे आई इनके राज्य में, दुर्योधन के राज्य में, तो फिर यहाँ पे उन्होंने पसंद कर लिया था कर्ण को। कर्ण को भी वो अच्छी लगी थी। रुसाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हुए। प्रसेन की मौत सात्यकी के हाथों हुई। शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपाद की अर्जुन, बनसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई। वृषकेत एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी वृषाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चला कि कर्ण उन्हीं के ज्येष्ठ थे, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। अभी श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था अपने हाथों से। जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे, तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनके सोने के दांत मांग लिए। कर्ण ने अपने समीप बड़े पत्थर को उठाया और उसने अपने दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिए। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कहा कि उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुआ। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले, और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।